का MPPL देखिए हर रोज शाम 4:30 बजे और रात 10 बजे। MPPL में आज हम पहुंचे हैं बामोरी विधानसभा सीट पर। गुना जिले की अहम सीट 2018 में महेंद्र सिंह सिसोदिया कांग्रेस की टिकट पर यहां से विजय हुए थे, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में राजनीतिक स्थितियां परिस्थितियां बदली और कांग्रेस की 15 महीनों के भीतर ही सरकार गिर गई। जो 22 सिंधिया समर्थक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे, उनमें महेंद्र सिंह सिसोदिया भी शामिल हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे करीबी हैं और मैदान में है बीजेपी की टिकट पर। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने KL अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। कभी बीजेपी शासन में राज्य मंत्री रहे हैं KL अग्रवाल। इसके बाद अगर हम बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की, तो KL अग्रवाल को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और वो बागी हो गए और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े थे। लेकिन अब जब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है तो KL अग्रवाल कांग्रेस की टिकट पर है। अगर बामोरी विधानसभा सीट की तासीर की बात करें तो सबसे ज्यादा वोटर आदिवासी यहां पर हैं और यही कारण है कि दोनों ही दल बीजेपी और कांग्रेस इस वोट बैंक पर सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज सत्ता के MPPL में जानेंगे कि क्या है बामोरी विधानसभा सीट पर जनता का मूड। वहीं दावेदारों का दम भी देखेंगे कि किस विजन के साथ, किस उम्मीद के साथ वो इस चुनाव में हैं और क्या कुछ उनके वादे दावे हैं। आज इसी की करेंगे पड़ताल। लगभग 2.5 लाख मतदाता वाली बमोरी विधानसभा सीट कई मायनों में अलग है। इस सीट पर आदिवासी वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। इस सीट पर भील, सहरिया आदिवासी समाज का सर्वाधिक वोट बैंक है। इसके बाद धाकड़, किरान, लोधी, यादव, कुशवाहा, रघुवंशी समाज सहित अन्य समाजों का वोट भी चुनावों में अपनी अहम भूमिका निभाता है। इसलिए 2 बार से इन समाजों ने कांग्रेस का साथ दिया। वर्तमान में महेंद्र सिंह सिसोदिया मंत्री होने के साथ साथ लगातार 2 बार विधायक चुने जा चुके हैं। वहीं कन्हैयालाल अग्रवाल 2003 व 2008 में बीजेपी के बैनर तले विधायक चुने गए और शिवराज सिंह सरकार में सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री भी रहे। वहीं 2013 में विधानसभा चुनाव में अग्रवाल को महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस के बैनर तले चुनाव में पराजित किया था। 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अग्रवाल का टिकट काटकर बृजमोहन सिंह आजाद को चुनाव मैदान में उतार दिया था। इसके चलते कन्हैयालाल अग्रवाल पार्टी से बगावत करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। परिणाम महेंद्र सिंह सिसोदिया के पक्ष में आया था, लेकिन प्रदेश में हुए सत्ता परिवर्तन के साथ ही महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कमलनाथ का हाथ छोड़कर भाजपा का कमल थाम लिया है। यही कारण है कि आज इस क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहा है। एक दूसरे के घुर विरोधी दोनों नेता जब चुनाव मैदान में आमने सामने हो ही गए हैं तो मौका भी रोचक होने वाला है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस चुनाव में मजेदार बात यह है कि दोनों ही प्रत्याशी मतदाताओं के सामने नई पार्टी का झंडा उठा रहे हैं। जो पहले कभी बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते थे, वो कांग्रेस के लिए अपील कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील करते रहे बीजेपी के लिए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर बमोरी विधानसभा का चुनाव रोचक होता दिखाई दे रहा है। महेंद्र सिंह सिसोदिया और KL अग्रवाल पूरी ताकत इस क्षेत्र में लगा रहे हैं। हैं जनता का मूड जानते हैं बामोरी विधानसभा सीट पर कि इस चुनाव को लेकर क्या कुछ वो सोचते हैं। चुनाव हो रहा है, क्या लगता है हमको? संजू सिसोदिया। अच्छा, जीतेगी। हम तो भाजपा के मतलब फूल के नंबर बना दूँ। भाजपा हम संजू सिसोदिया। क्यों? हमको अच्छा लग रहा है, अच्छा काम कर रहा है, ठीक है नहीं, इसलिए ठीक है ना। क्या लगता है इस चुनाव को लेकर? इस चुनाव में वैसे तो स्थानीय प्रत्याशी दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही 2 बार विधायक रहे, दोनों मंत्री रहे। बाकी
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत दिख रही है। संजय सिसोदिया की। चलिए, तो क्या अगर चेहरे के रूप में देखें, कांग्रेस में कमलनाथ एक चेहरा रहे हैं, अभी भी हैं, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, तो इसका भी प्रभाव इस चुनाव में है? सिंधिया जी का। सिंधिया जो कुछ है सिंधिया है। सिंधिया है, इस क्षेत्र के नाम सिंधिया जी। क्या लगता है सिंधिया? हाँ जी, सिंधिया 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 कमलनाथ तो नहीं? नहीं। कमलनाथ नहीं। चलिए, तमाम व्यूज हैं और आज हम इस लोगों से चर्चा करेंगे, लगातार जानने की कोशिश करेंगे इस सीट को लेकर कि आखिर क्या कुछ सोचते हैं। कुछ व्यापारी हैं, देखिए केले की दुकान यहाँ पर है, फल की दुकान है और बैठे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं। क्या लगता है चुनाव है, कैसा माहौल दिख रहा है चुनाव को लेकर, कौन जीतेगा? संजू भैया। हम तो दुकानदार आदमी हैं, खाने किसी के लिए कोई नहीं देता, जिसका मुकद्दर सीधा होगा वही जीतेगा। क्या लग रहा है, मुकद्दर कमलनाथ का है कि शिवराज का है? अब देखो जरा सूरज किधर से ढलेगा और किधर से निकलेगा। आप बताओ ना, आप तो देखते हो सूरज को। सूरज इधर से निकलता है और इधर ढलता है। अब किसकी किस्मत तेज? इस साइड को अगर सूरज की तुलना करें चेहरे के रूप में, तो यहाँ से किसका चेहरा निकल रहा है? यहाँ तो सिंधिया जी हैं। चलिए, सिंधिया जी क्या कहेंगे दादा? किसानी करते हैं क्या? किसान है। कितनी खेती है? मेरे पास कम से कम 40 बीघा। अच्छा, क्या कुछ कर्ज माफी 2018 में थी मुद्दा, कुछ कर्जा माफ हुआ नहीं हुआ? वो 2018-12 तो अभी कोई नाम नहीं आया माफ को तो, पर मोदी ने जो 6,000 रुपये डाले हैं ना, वो बराबर मिल चुके। सबसे अच्छा काम मोदी जी ने किया। गैस चूल्हा दिया उनने, 6,000 वो भी दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि, उसमें शिवराज सिंह ने 4,000 और भी बढ़ा दे, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शिवराज। जो किसान इतने काम कर रही वो सरकार कमलनाथ सरकार है। कमलनाथ सरकार आई थी 15 महीने में, उसने अच्छा काम किया है। बिजली बिल माफ़ किए हैं, किसान का बिल माफ़ किया है। ऐसी सरकार चाहिए ना कि हमें सिंधिया जी चाहिए ना कमलनाथ जी, जो किसान का सपोर्ट करे, किसान का साथ दे, ऐसी सरकार चाहिए हमें। कमलनाथ जी 2 लाख ने झूठे वादे किए हैं, सब झूठे वादे किए हैं उनने, सब झूठे वादे। कमलनाथ ने आज तक है ना जनता को उल्लू बनाया है। पूरी बमोरी विधानसभा को पागल बनाया कमलनाथ ने, पूरी बमोरी विधानसभा। हमारे गांव लगभग कम से कम 25 जनों के कर्जा माफ हुआ है, 1 लाख से 1.5 लाख तक का, जिसमें मेरा भी कर्जा माफ हुआ है 44,000 का। इनका हो जाए तो उससे क्या होगा भैया? हम तो सिंधिया जी को वोट देंगे, दिल खोल कर देंगे और जिंदगी देते आ रहे हैं, फूल में वोट देते आ रहे हैं। जिंदाबाद सिंधिया जी के साथ हैं और संजू भैया के साथ हैं। जिंदाबाद हमारे मोदी। कुछ और लोगों से बात करेंगे कि आखिर जनता क्या सोचती है, क्योंकि चुनाव में जनता ही सब कुछ होती है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे, दादा क्या कहेंगे चुनाव में? ये बोलना है कि ये कंकाली मंदिर का रोड और क्या डले, रोड डले। हाँ, कंकाली मंदिर का। अच्छा, रोड खराब है और पूरा रोड खराब हो। कब से खराब? और दो तो का तो नहीं तो कौन कह रहा कि रोड डाल देंगे? कुछ नहीं कहा, रोड डाल देंगे। काय लोग और तो पेड़ भरते हैं ना, वो रोड पे काम शुरू हो गया, अभी शुरू हो गया। चलिए दादा, क्या नाम है अपना? गोविंद सिंह। वो खेती को काम हुआ अपना ना? हाँ। कितनी खेती है? 20-25 बीघा। चुनाव है, क्या लग रहा चुनाव में? सुना मैं कर्जा माफ भाव की नहीं भाव? नहीं भाव, नहीं भाव। अच्छा, तो फिर कहा जब कर्जा नहीं माफ भाव, पहले 2018 में यही उम्मीद से था तो वोट की कर्जा माफ हो जाए? हाँ, उम्मीद से था। हाँ, कर्जा माफ नहीं। हाँ। जब माफ नहीं हुआ तो क्या करने, फिर क्या करना पड़ेंगे? आप सोच लो। तो को है, चेहरा को है? कमलनाथ है कि शिवराज हैं, मोदी हैं, को है? मतलब जो कर्ज माफ करे और अपने बिजली बिल माफ करे, वो है वो। बताओ तो, कुछ बताना तो पड़े। कुकर है? सीएम का नाम बताओ, सीएम का नाम। गोविंद सिंह। शिवराज सिंह चौहान। आना ही जीतेगा तो पंजाब नहीं है। चलिए, तो कुछ लोग यहाँ पर हैं और बात करेंगे कि आखिर क्या सोचती है जनता। दादा का नाम है? राम किशन। कितनी खेती है अपनी? अपने पास है 8-9 बीघा है। कर्जा माफ बहुत नहीं बहुत? कर्जा हुआ 1,04,000 रुपये। अब फिर चुनाव है, ये सरकार तो गिर गई, जिनने कर्जा माफ करो तो। अब वो गिर गई तो अब सब देंगे, फूल में ही अपन देंगे। अब मूड बदल दो, अब कर्जा उनसे माफ करा लो, अब इनसे क्या कह रहे हैं? करें चाहे नहीं करें, पैसा ही से दे रहे जी, मोदी भी दे रहा है, शिवराज भी दे रहा है, फायदा में मोदी दे रहा है नहीं। 6,000 माफ जी के जाए और गैस टंकी दुनिया भर की, मतलब 4,000 रुपये
और का 4,000 रुपये डाल रहे हैं। 10,000 होगा कुल, है ना? 10,000 तो फिर अब क्या लग रहा है? टीका देना वोट? टीका का देना अपन फूल में चिल लगाएंगे। फूल में चिल लगाएंगे। बोलो बोलो। पंजाबी आगे कर लो, फूल पे है ही बगल में। बोलो। जो समझ में आई वही दे देंगे। हाँ अबे सोच ही नहीं है, फायदा तो ले रहा हुआ नहीं ले रहा है जी 10,000 नहीं फायदा तो देखो कमलनाथ की सरकार ने ही फायदा करे, कर्जा माफ करे तो ना। हमारे गांव के कम से कम 20-25 आदमी कर्जा माफ भाए नहीं भाई ना। अपन गलत क्यों बोलेंगे? ये जो हुआ वो तो बोलेंगे है। अपन जगह कर्जा माफ हुआ और अपन जगह नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ है कर्जा माफ है? हमारे गांव में 25 किसान है जिनके कर्जा माफ हुआ है। ये नहीं। अच्छा अभी बताओ, कर्जा माफ होगा अब जो मोदी 6 दे रहे हैं, सबरात 4 दे रहे हैं, तो मिल रहा फायदा को लगा? नहीं जगह वो तो फायदा तो मिल रहा है, मगर धान 1,000 फायदा ले लो तो नहीं, धान 1,000 रुपए की भी दे कर रहे हैं। अपनों पैसा अपन ही दे रहे हैं। कहाँ है जी? नहीं ईमानदारी बात। समर्थन मैं खुद बेच के आया हूं। समर्थन मूल्य भी तो बढ़ा दो। समर्थन मूल्य 18 से 50 है। अब वो पटवारी ने लिखी नहीं, हमने धान बोई है, अपने आप घर बैठ के लिख ले गए। वैसे ही लिख लेगा, कोई पूछी नहीं। पटवारी ले जाते ना आप खेत में, पंजीयन करवा दी। तुम्हारी गलती है कि शासन की गलती है? अच्छा दयाराम जी, 2 साल में इतने सालों में इस क्षेत्र में कितना काम हुआ? अभी इस क्षेत्र में सब काम भी हो रहा है यार, नहीं भी हुआ मतलब हम तो मतलब वो चल रहे हैं, यही चलते आ रहे हैं और क्या नहीं। तुम अच्छा चुनाव आ गए हैं। हाँ तो किसको पसंद करोगे आप? वो फूल में देते आ रहे हैं हम तो और क्या। अच्छा रंगा जी ये बताओ कि आपका क्षेत्र है, इतने साल हो गए, इस गांव में कितने काम हुए, कितना विकास हुआ? कुछ नहीं हुए, फूल ने कुछ भी नहीं गए। बीजेपी सरकार ने कुछ काम नहीं किए। कांग्रेस सरकार आएगी तो कुछ काम भी होंगे। 1.5 साल कांग्रेस की सरकार रही तो मुआवजा भी हुआ था, कुछ मिले भी थे, कुछ किसानों का कर्ज भी माफ किया था कांग्रेस सरकार ने। तो बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया अभी तक। तो कांग्रेस पसंद है? कांग्रेस है, अपन को कांग्रेस में देंगे। काम तो हमारे क्षेत्र में तो क्या जो हो रहा है, ये कुटी तो हमारे क्षेत्र में देख भी नहीं है, हमारे गांव में तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है। जमीन है हमारी सारी पड़त डली है। क्यों डली है पड़त? कारण ये हमारे पास पट्टे होते तो हमको कोई मुआवजा मिले या खाद बीज मिले, बोर भी लगवाए तो रेंज हमको बोर भी नहीं लगाने देती है। तो अब चुनाव है ना जी, तो किसको पसंद करोगे आप? अब पसंद तो देखो जो भी नेता जो बन जाएगा वो हमारा ही है। अच्छा शिवराज सिंह चौहान आपको पसंद है कि कमलनाथ पसंद है? हमको तो कमल का फूल पसंद है, हम झूठ नहीं बोलते हैं, उसी में देते आ रहे हैं और देते ही आ रहे हैं। तो जनता का मूड क्या है बमोरी सीट पर? दादा हमारे साथ, क्या नाम है दादा? दामोदर मीणा। हाँ सर। क्या लग रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेके ये लग रहा है कि अभी तक हम मतलब सिंधिया जी को जिताते रहे, पूरे 70 साल तक उनको ही वोट दिया। जब उन्होंने काम नहीं किया जनता ने हरा दिया। अब विकास करते हैं तो यहाँ पे 3 बिंदुओं पे विकास होना चाहिए थी, जिस पे एक भी काम नहीं हुआ। पानी, रोजगार और शिक्षा, ये 3 पे अगर काम हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। इनने कोई काम ही नहीं किया। शिक्षा पे इसलिए नहीं करते कि अगर ये शिक्षित लोग हो जाएंगे तो हमें कौन पूछेगा। ठीक बात है ना। पानी पे अगर बहुत अच्छी साइडें हमारे यहाँ, तालाब अगर ये बनवा देते तो वाटर लेवल भी बढ़िया रहता, किसान मस्त हो जाता। एक आध फैक्ट्री डल जाती, रोजगार लोगों को मिलने लगता, तो बेरोजगारी दूर हो जाती। तो इन बिंदुओं पे कोई काम हुआ ही नहीं। इन बिंदुओं पे काम नहीं किया। तो क्या अब लगता है, चुनाव है, उपचुनाव हो रहे हैं, एक तरफ महेंद्र सिंह सिसोदिया है, दूसरी तरफ KL अग्रवाल है, शिवराज का चेहरा है, कमलनाथ का चेहरा है, तो क्या भाप पा रहे हैं? कौन लगता है? चूंकि सरकार अब बीजेपी की भी है। सरकार बीजेपी की है। बीजेपी की 15 साल भी सरकार थी, तब भी तो उन्होंने कोई। कांग्रेस की तो बनी लेकिन 15 महीने में गिर गई। 15 महीने में गिर गई और बहुत अच्छा काम कर रहा था। उसने 27 लाख किसानों का 11,600 करोड़ रुपया माफ किया है। ये झूठ बोल रहे हैं कि नहीं किया। जब विधानसभा में प्रश्न लगा तो उनने रिकॉर्ड में बताया कि हाँ सत्ता के हिसाब से कांग्रेस को जीतना चाहिए। बिल्कुल कांग्रेस जीत रही है। जीतना क्या हवा दिख रही है कांग्रेस? बिल्कुल कांग्रेस की दिख रही है। तो चलिए अपने अपने मत है, क्या कहेंगे? युवा हैं, क्या करते? क्या भैया नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ खान है। आसिफ, क्या करते हो आजकल?
छोटा सा बिजनेस करता हूँ, गल्ले का, किसानी का। अभी कोरोना में तो दिक्कत आ गई होगी, है ना? जी बिल्कुल, परेशानी। अब क्या, अब बिजनेस क्या धीरे धीरे पिकअप कर रहा है, क्योंकि अब तो कोरोना कम होता? जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक चल रही दुकानदारी। चुनाव है, चुनाव को लेकर वोटर हो आप तो? जी हाँ। क्या लग रहा है इस चुनाव में? चुनाव में तो यही है कि विकास की पब्लिक मांग कर रही है कि विकास होना चाहिए। करेगा विकास? किससे उम्मीद है? आप देख रहे हैं, ऐसी आंखों से देख रही है उम्मीद से ये विकास करेगा? देखो, कांग्रेस दोनों टक्कर के नेता हैं ईमानदारी से देखा जाए तो। और मैं संजू भैया का सबसे बड़ा फैन हूँ, ठीक है। बाकी के अब वैसे भी ये अपना मत है आपका कि चूंकि पर्सनल तरीके से आइकॉन उनको मानते हैं इसलिए आप कह रहे हैं, लेकिन अगर बामोरी की बात करें, लगता है यहाँ पर कुछ काम हुआ है, या ये कहा जा रहा है कि जब से वो मंत्री बने तो कह रहे हैं कि यहाँ पे काम शुरू हो गया? मेरी बात सुनिए सर, आप भी बाहर के लोग हो, ये विधानसभा जैसा लगता है कि आपको? विधानसभा जैसा नहीं लग रहा ना। तो जी विधानसभा हम ये चाहते हैं कि हमारी बमोरी को नाम से जाना जाए, नाम से जाना जाए और काम ऐसा होना चाहिए। अब इसमें कोई विकास नहीं सर, कोई भी मंत्री बन जाए या विधायक बन जाए, कुछ भी, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जिसकी हम भी हमारी रोजी रोटी की इतनी उसे सेफ्टी से रखते हैं रोजी रोटी को, तो ऐसे ही उनका विधानसभा क्षेत्र है। तो कोरोना का असर इस चुनाव में दिख रहा है क्या? माने जनता चूंकि अब लगातार 6-7 महीने रोजगार नहीं रहा, तो इसका असर इस चुनाव में है ना? चलिए, एक युवा है, युवा की नज़र से ये चुनाव हमने देखा कि आखिर क्या कुछ इसको लेकर है। कुछ लोग और हैं, चलेंगे जानेंगे बामोरी को कि किस तरह से लोग सोचते हैं। और ये क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश ताकड़। मुकेश, चुनाव जिस तरह से हैं, क्या लग रहा है चुनाव को देखते? क्या लग रहा है? कांटे की टक्कर लग रही है दोनों की, कांटे की लग रही है। कोई की जो नहीं कह सके कि अपने सिसोदिया जी जीतेंगे या फिर मतलब वो कन्हैया लाल जी। प्रत्याशियों की कांटे की टक्कर अगर और थोड़ा ऊपर देखें तो शिवराज और कमलनाथ में भी टक्कर है क्या? कि पलड़ा किसका? फिर शिवराज कमलनाथ? शिवराज का बारी है वैसे। बारी है। मैंने शिवराज लग रहा है कि ठीक है, ने मतलब शिवराज ने काम भी किया है, शिवराज ने हर आदमी ने, शिवराज का लग रहा है पलड़ा बारी तो अपना। चलिए, एक कैंडिडेट हमारे आ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। मैं तो नाम ही जान लेता हूं चूंकि बामोरी आया हुआ हूं। और रामनाथ बघेल, आप देखिए प्रचार में निकले हैं, ये इनका पर्चा है और ये भी पहुंच रहे हैं और मैदान में हैं और अपनी बात जनता के सामने रख रहे हैं। किस मुद्दों के साथ, कौन मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर आप मैदान में? लाइट, बिजली, पानी। लाइट, बिजली, पानी 24 घंटा मिलेगी अगर हम विधायक बनते हैं तो। साइकिल चुनाव चिन्ह है आपका? जी, साइकिल चुनाव चिन्ह है। बड़ा वादा कर रहा है। देखिए, साइकिल चुनाव चिन्ह है। और चल काहे से रहे, गाड़ी से साइकिल से? नहीं, चल तो गाड़ी से रहे साहब, वो खड़ी है गाड़ी। क्षेत्र बड़ा है ना? जी बड़ा है ना, 500। कभी कभी साइकिल से भी निकल जाते हो? साइकिल से भी हम निकलते हैं, रोज निकलते हैं, रोज घूमते हैं साइकिल से। आपने साइकिल की बात की। जी जी। पेट्रोल डीजल के जो रेट अगर हम बात करें लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं इन चुनाव में भी ये बात रखते हैं क्या सामने की लगातार रेट बढ़ रहे हैं? हाँ, बढ़ रहा है साहब, ये कम होना चाहिए। कितना भरोसा है अपनी जीत के प्रति? पूरा है साहब, पूरा भरोसा है और जनता खड़ी है साहब। कारण क्या है आपका? कैसे लग रहा है आपको कि आप चाहते हो जनता की? जनता से लग रहा हूँ, जनता से लग रहा है। तो चलिए, बहुत शुभकामनाएं हैं इस चुनाव को लेकर आपको। और जिस तरह से देखा जाए ये कैंडिडेट थे और अपनी अपनी बातें हैं, अपना अपना मूड है, लेकिन देखना होगा कि 3 को जब वोट डाले जाएंगे 10 को परिणाम आएंगे। बामोरी की जनता किसे चुनती है? बामोरी विधानसभा सीट की जंग और हमारे साथ में है महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। 2018 विधानसभा चुनाव की हम बात करें, कांग्रेस के बैनर तले लड़े, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में स्थितियां परिस्थितियां बदली और फिर बीजेपी की सरकार बनी, और यही कारण है कि आज बीजेपी की टिकट पर उम्मीदवार हैं बामोरी से शिवराज कैबिनेट के अहम और कद्दावर मंत्री हैं। जानेंगे क्या कुछ विजन है, क्या कुछ मुद्दे हैं, और 2018 का चुनाव और अब 2 साल के भीतर ही उपचुनाव। महेंद्र सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महेंद्र सिंह, 2018 का चुनाव था, अब उपचुनाव 2 साल के भीतर, बैनर बदले हैं। जब आप कांग्रेस के बैनर तले जाते थे, आज बीजेपी में, क्या कुछ फर्क महसूस कर रहे हैं कैंपेनिंग के दौरान? देखिए, बैनर जरूर बदले हैं मगर जनता वही की वही है, और जो व्यक्ति जनता के बीच में रहता है, जनता की सेवा करता है,
और उस चुनाव में पार्टी का कोई असर नहीं पड़ता है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जैसे परिवार में मैं सम्मिलित हुआ हूँ, जहाँ एक कर्मठ और एक अनुशासित पार्टी है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और क्षेत्र की जनता को भी, क्योंकि जब मैं दौरा करता हूं तो लोग मुझे बोलते हैं कि आपने और महाराज ने बहुत अच्छा कदम लिया कि भारतीय जनता पार्टी में आ गए और इसकी मुख्य धारा से जुड़ गए। तो मैं अपने आप को प्रसन्नचित महसूस कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं जनता ये जानने की कोशिश तो करती ही होगी कि 2 साल के भीतर ही चुनाव हो रहे हैं, और कांग्रेस जो आरोप लगाती है कि जनता इसका जवाब देगी, तो क्या ऐसी स्थितियां परिस्थितियां क्षेत्र में है कि जनता पूछ रही हो कि 2 साल के भीतर ही चुनाव क्यों, और फिर जवाब आपका क्या होता है? देखिए, ये सब बातें सोशल मीडिया पे कांग्रेस के लोगों द्वारा उछाली गई हैं। जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। और मैंने आपको बताया कि पब्लिक में जो पब्लिक के बीच में रहता है, जो पब्लिक की सेवा निस्वार्थ भाव से करता है, जनता उसका साथ देती है। और ये पॉलिटिकल राजनीतिक बातों से जनता को कोई लेना देना नहीं है। मैं तो आपको स्पष्ट बोलूं, इतने दिन के दौरे के बाद भी मेरे को एक व्यक्ति ने ये नहीं पूछा कि आपने ऐसा क्यों कदम उठाया। और ये सब आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। और मेरे यहाँ की बमोरी क्षेत्र की जनता बहुत अच्छी भोली भाली जनता और बहुत अच्छी जनता है, और वो व्यक्ति विशेष के साथ रहती है। और श्रीमद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का विशेष प्रेम जनता के साथ है, और जनता का प्रेम भी उनके साथ है, और हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के जिस तरह से आरोप हैं, सभी जो जितने भी सिंधिया समर्थक रहे या फिर जो बाद में आए, तमाम तरह के कैंपेनिंग के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान आरोप लग रहे हैं, इसका क्या जवाब है जनता के बीच में और कांग्रेस को लेकर? कांग्रेस पार्टी के पास आरोप लगाने के अलावा है क्या? ये थोड़ी कहेंगे कि हम लोगों ने अच्छा निर्णय लिया, वो तो यही कहेंगे कि इन्होंने गलत निर्णय लिया, ये तो बिक गए, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। हकीकत पब्लिक को मालूम है कि स्थिति क्या बनी, और 15 माह की जो कमलनाथ जी की सरकार थी उसमें किस तरीके से किसानों को ठगा गया और हम लोगों को ठगा गया। जो चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का दिखाकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाई गई, क्यों नहीं बनाया सीएम? और सीएम बनाए तो क्यों नहीं उनके साथ में सम्मान और न्याय की बात की गई? हम लोग कैबिनेट के मंत्री थे, 5 मिनट का समय मुख्यमंत्री के पास नहीं था हम लोगों के मिलने के लिए, क्षेत्र की जनता की बात के लिए। ये सब बात है, और जनता इस सब बात को जानती है अच्छी तरीके से। अब पहले अगर कहा जाए, महेंद्र सिंह सिसोदिया के साथ एक चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का रहा, लेकिन अब की बात की जाए, तमाम सारे चेहरे बीजेपी के हैं। शिवराज सिंह चौहान का भी चेहरा है। क्या लगता है, इसका भी पिछली जो मार्जिन थी 2018 में, इस बार का कहीं ना कहीं प्लस और प्लस तमाम सारे चेहरों के साथ? निश्चित रूप से अब तो ताकत दुगनी हो गई। अब तो महाराज सिंधिया जी के साथ साथ शिवराज जी की भी दम आ गई, तो ये तो बढ़त बहुत बढ़नी है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी में चेहरे की बात है, वहाँ तो एक ही चेहरा चलता है, और वो कमल का फूल। और कमल के फूल के साथ हम लोग सब जिंदा हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। क्या कुछ विचारधारा, आइडियोलॉजी में फर्क महसूस कर रहे हैं लंबे समय कांग्रेस और बीजेपी में? इस कहते हैं कि हमने कई लोगों से बात की कि एक जो फ्रीडम उस विचारधारा में होना चाहिए काम करने की, वो नहीं थी। और अब अगर बीजेपी संगठन की बात करें, फ्रीडम की बात करें, काम करने के तौर तरीके की बात करें, तो बेहतर है। क्या लग रहा है, ऐसा फील आ रहा है महेंद्र सिंह सिसोदिया? मुझे तो जो फील आ रहा है वो ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छा संगठन ही नहीं है कोई। कांग्रेस में भी हमने 30 साल अपनी जवानी के खपाए, और अब भारतीय जनता पार्टी में है। स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है, अनुशासन है, और दृढ़ संकल्पित पार्टी है ये। इसमें आकर हमने अपने आप को सौभाग्यशाली माना। हालांकि आप तो पूरा प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर बमौरी की बात करें तो इस चुनाव में बमौरी की जनता को क्या मूलभूत मुद्दे हैं, या फिर जो स्थितियां परिस्थितियां बनी वो मुद्दों के साथ ही चुनाव लड़ा जा रहा? कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ एक है, बमौरी का विकास। और बमौरी के विकास के लिए जो आगे बढ़ के काम करेगा, क्षेत्र की जनता उसका साथ देगी। तो आप देख सकते हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया बीजेपी के उम्मीदवार बमौरी विधानसभा सीट पर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं। और जो स्थितियां परिस्थितियां बनी, जो मध्य प्रदेश में माहौल बना पिछले 2 सालों में, उसका जवाब उनके पास में है। और कह रहे हैं कि जो कांग्रेस प्रचारित कर रही है उसके विपरीत कहीं ना कहीं जनता कह रही है। जब वो प्रचार के दौरान जाते हैं कि नहीं, जो निर्णय हुआ है वो बेहतर हुआ है, और उसका फायदा उन्हें मिलेंगे। 3 तारीख को बमौरी विधानसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे। आप वोट डालने जरूर जाइए। कैमरा पर्सन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज पर गुना, बमौरी।
विधानसभा सीट की जंग और हमारे संग हैं कांग्रेस उम्मीदवार केएल अग्रवाल यानी कन्हैया लाल अग्रवाल, कद्दावर नेता। एक राजनीतिक सफर देखें, बीजेपी में देखा, मंत्री भी रहे, उसके बाद जिस तरह से स्थितियां परिस्थितियां बदली, एक बार निर्दलीय के तौर पर भी मैदान में रहे, अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और मध्य प्रदेश की सियासत और राजनीति जिस तरह से बदली है, 2018 में चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन 2 साल के भीतर ही स्थितियां बदल गई। एक बार फिर चुनाव है बमौरी विधानसभा सीट पर। केएल अग्रवाल साहब से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुद्दे क्या हैं, क्या वाकई जनता से जुड़े मुद्दे हैं या फिर जो राजनीतिक परिदृश्य बदला है उसके हिसाब से मुद्दे इस चुनाव में चल रहे हैं। अग्रवाल साहब, सबसे पहले तो स्वागत है न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आपका राजनीतिक करियर की अगर हम बात करें, बीजेपी से आप रहे, निर्दलीय, आज कांग्रेस के उस पर है, क्या लगता है इस चुनाव को लेकर? क्या कुछ विजन, क्या कुछ मुद्दे लेकर जा रहे हैं या फिर 2 साल के भीतर चुनाव हो रहे हैं, ये चीजें हैं तो मुद्दे बदल गए हैं? देखिए, जिन परिस्थितियों में ये 2 साल के अंदर चुनाव हो रहे हैं, ये वास्तव में प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक है, क्योंकि कोई ऐसा सैद्धांतिक मतभेद होता या कोई अन्य, कमलनाथ जी की सरकार अच्छा काम नहीं कर रही होती, केवल हम पैसे के लिए, बिकने के लिए और अपने अहंकार के लिए एक जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को गिरा दें, तो ये निश्चित रूप से प्रजातंत्र के लिए अत्यंत घातक है। तो इस चुनाव को जो आज समय हुआ है, मैं इसको उचित नहीं मानता। अब ये तो भविष्य तय करेगा कि इनका भविष्य क्या होने वाला है। अगर दूसरी तरफ आपकी बात की जाए, केएल अग्रवाल की बात की जाए, जिस आइडियोलॉजी, जिस विचारधारा में आप रहे हैं, अब कांग्रेस में कहते हैं कि जो बीजेपी की एक विचारधारा है, बीजेपी संगठन बेस्ड पार्टी है, लेकिन कांग्रेस में अलग आइडियोलॉजी, अलग विचारधारा, कैसे आप आत्मसात कर रहे हैं इसको, कैसे अडॉप्ट इसको कर रहे हैं, या किस तरह से आप फील कर रहे हैं कांग्रेस में आकर? देखिए, मेरी उत्तर पूरा सुनना आप। मैं बेसिकली समाजवादी हूँ, लोहियाइस्ट हूँ, 10 साल जनता दल का जिला अध्यक्ष भी रहा मैं। शरद यादव मेरे मित्र के साथ नेता भी रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री थे। फरवरी में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब गुना पधारे थे। और जहाँ तक कैडर बेस वाली बात है, तो ये सिर्फ कहने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है। कल तक ये 22 चोर जो कांग्रेस में थे, तो ये बेईमान थे, कांग्रेस में थे, खराब थे, और आज ये सब भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कौन सा गंगा जल है या ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि अब ये सब उनके कैडर में शामिल हो गए? कोई कैडर बेस वाली बात नहीं है। ये सिर्फ एक बार बार बोलते रहो, बार बार बोलते रहो। आज बल्कि जितनी गंदगी कांग्रेस की है, वो निकल निकल के पूरी भाजपा में इकट्ठी हो गई है। आप देख लें ये। तो इसलिए कैडर बेस वाली बात आप कर रहे हैं भाजपा की, मैं नहीं मानता इस बात। एक तरफ तमाम सारे चेहरे हैं, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम चेहरे जो दिख रहे हैं, ग्वालियर चंबल क्षेत्र के भी हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है सिर्फ एक चेहरा कमलनाथ का। पर्याप्त है इस लड़ाई में? मुझे ये ताज्जुब होता है कि आप सिंधिया जी को चेहरा कैसे मान लेते हैं, जो व्यक्ति खुद चुनाव हार चुका है। चलिए, ये तो मोदी जी की लहर थी, 5 मिनट ये भी मान लीजिए आप। 2019 की बात करें हम, 2008 में जब मैं विधायक जीता, सिंधिया जी जिस लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे, उनका एक भी विधायक नहीं था। कहाँ का बड़ा चेहरा है। ग्वालियर में भी उनके पूरे विरोध हो रहे हैं लोग, जहाँ के महाराजा हैं वो। केवल एक मीडिया या उनके खुद के द्वारा एक बनाया हुआ, तो सिंधिया का ग्वालियर में विधायक है, क्या है वो? तो ये इज्जत हो गई इनकी। हमने इनको बंगले के बाहर नरेंद्र सिंह जी तोमर के लोगों के साथ में मूंगफली खाते देखा, अभी फोटो आया था आपके व्हाट्सएप वगैरह पे, चैनलों पे चला है। तो कहाँ का चेहरा है ये? और आप अगर ये सोच रहे हो, शिवराज सिंह जी वाली बात भी करूं मैं, तो जो 2013-8 की बात थी, वो एक नई नई बात थी, लोग पहचान नहीं पाए थे। 18 के चुनाव में क्या हो गया? वो चला कहाँ चला गया था? कांग्रेस की सरकार कैसे बनी? वो बहुमत से सरकार बनी। और कमलनाथ जी जिस तरीके से काम कर रहे थे, इनको खतरा पैदा हो गया था
कि अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरह विकास करती रही, लोगों की चिंता करती रही, गौशाला बनवाती रही, किसानों के बिजली के बिल आदि करते रहे, घरू बिजली का बिल 100 रुपया महीना कर दिया। आप देखें एक एक काम उनका, बुजुर्गों की पेंशन, बेटियों की शादियों वाला काम, एक एक चुन चुन के योजना ला रहे थे। वो 200 योजना जो उनकी केवल शिवराज सिंह चौहान जी की बनाई हुई योजनाएं थी, जो केवल भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ती थी। मुर्गी का 80 रुपया मिलेगा, बकरी का 300 मिलेगा, बकरा का 500 मिलेगा, एक आध किसी को मिला क्या? कागजों मिलता था। कमलनाथ जी ने ऐसी फालतू योजना बंद करने का काम भी किया। तो एक अच्छी सरकार चल रही थी, अच्छी सरकार चला रहे थे। इनको ये खतरा हो गया था कि अगर कमलनाथ जी 5 साल सत्ता में राज कर गए और इसी तरह चलते रहे, न किसी के मामा बने, न किसी के भांजे बने, न फालतू की नौटंकी करी, न फालतू का भाषण दिया, केवल और केवल उनने काम किया। क्योंकि वो उद्योगपति हैं, वो उनने एक व्यवस्था के तहत किस तरह विकास हो सकता है, काम हो सकता है। अगर वो उद्योगपति है तो क्या शिवराज भूखा नंगा जिस तरह से कहा गया वो है? जो व्यक्ति आज की तारीख में ये सोचता है, जो आप शब्द उपयोग कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा, वो नहीं है जो राजनीति में अभी चुनाव में, जो मैं नहीं करूंगा उसका उपयोग। आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कोई आदमी है तो वो है शिवराज सिंह चौहान। आपके शब्द तो उन पर कहीं लागू होते ही नहीं है। आज सबसे संपन्न है। चलिए, कहाँ गया वो आदमी आप जो बोल रहे हो? लगे आप उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ने जा रहे हैं। आप देखो जरा, आप 2 मंत्री विधायक बनने के पहले वाले शिवराज सिंह जी को देखो, और आज शिवराज सिंह जी क्या है? मैं तो उनके बहुत करीब रहा हूं, तो इसलिए बेकार की बातें हैं। कोई बोलते में किसी की जबान फिसल जाए और किस रूप में बोला है, उससे कोई वो थोड़ी हो जाएंगे जो आपने बोला है। क्या कहते हैं लहर फिर क्या है? ये तमाम सारी चीजें हैं, और जैसे आशा विश्वास की बात आप कर रहे हैं, कौन सी चीज है, कौन सी चीज इम्पैक्ट जनता को करेगी और इससे लगेगा कि नहीं कांग्रेस के जो कैंडिडेट है या फिर आप भी मैदान में हैं उनको विजय श्री मिले? आप मुझे बताइए, 90 रुपया लीटर डीजल माननीय मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, अंतर्राष्ट्रीय रेट कच्चे तेल का $107 पर बैरल था, आज $40 पर बैरल है। किसान को डीजल मिल रहा 90 रुपया लीटर। उस समय मनमोहन सिंह जी के टाइम 57 रुपये से ज़्यादा नहीं होने दिया। क्या करेगा किसान? किसके प्रति आकर्षित होगा? आज मक्का का भाव किसान का 800 रुपया कुंटल, गेहूं 1100 पे आ गया, 1200 पे आ गया। कमलनाथ जी के टाइम पे 2000 मक्का बिकी, किसानों के कर्जे माफ किए गए। ऐसा एक आध काम तो बताओ जो इनने किया 9 महीने। अभी भी इनकी सरकार को बने 9 महीने हो गए। 9 महीने में इनने कौन सा तेल का मचा दिया? जबकि ये तो चुनावी साल था, चुनावी मतलब उपचुनाव थे, और जैसी इनकी आदत है, अभी तो जो चाहो घोषणा करवा लो। आप कोई भी घोषणा करवा लो, आपकी जो इच्छा है वो घोषणा कर देंगे वो। तो कमलनाथ जी की जो 15 महीने की सरकार है, उसने जो काम किए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई थी। मुद्दे वाली बात जहाँ तक करें आज, तो कभी फुर्सत में बैठेंगे, एक आध घंटा इंटरव्यू लेना आप। आज भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने के अलावा, लोगों में भ्रम पैदा करने के अलावा, आज क्या हो रहा है इस देश के अंदर? आप विचार करें, कहाँ से कहाँ हमने 6 साल में इस देश को पहुँचा दिया। लोगों में घृणा पैदा कर दी, लोगों में घृणा भर दी समाजों के प्रति। ये देश है क्या? ये देश की बात करने वाले केवल राष्ट्रभक्ति जो उनकी पार्टी में है वो राष्ट्रभक्त है, वो धार्मिक है। अरे मैं 55-60 साल की उम्र से 1955 में जरा सा था, मेरे घर में पूजा होती आई है। मैं भगवान राम को मानने वाला हूँ, भगवान राम मेरे इष्ट है। लेकिन इन्हें तो किस तरह उपयोग कर रहे हैं धर्म का? ये देश बनाने वाली बात है क्या? ये लेकिन तो कांग्रेस तो कभी पहले, अगर जिस सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर आज है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो इससे परहेज था। नहीं, गलत गलत गलत। जहां तक मैं देख रहा हूं, ये तो केवल एक बीजेपी का प्रोपोगंडा है। दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, अगर ईमानदारी से आप बात करेंगे तो जितना काम दिग्विजय सिंह जी ने कराया, चाहे आपके हम तो गुना जिले की बात ले लो, 20 पूजी का मंदिर हो, हर बार अष्टमी को, हर त्योहार पे केवल इन्हें ठेका ले लगा क्या? और मैं ये मान के चलता हूँ, आप चले आओ छिंदवाड़ा में भी, आज नहीं बनी वो, अभी 2 साल में। कमलनाथ जी हनुमान जी के उनका इष्ट है, हनुमान जी की मूर्ति मंदिर देख क्या बनाया हुआ उनके द्वारा। क्या भाजपा का ठेका है क्या धर्म का? आज मैं घर के अंदर पूजा कर रहा हूँ, वो ज्यादा सार्थक है कि नौटंकी करना है? ये ज्यादा सार्थक होगी?
मैं घर आधी घंटा भी चुनाव का टाइम है तब भी 15 मिनट भगवान की पूजा करके आया हूँ। और मैं 1955 जब मैं 7 साल का था, मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं समाजवादी रहा। अलग अलग विचार हैं लेकिन पूजा हमारा हम करते आ रहे हैं, चाहे मैं समाजवादी रहे हो चाहे भाजपा में रहे हो। और मुझे आप बता दें किस संघ कार्यालय में भगवान राम का मंदिर है, बताएं आपका मंदिर है? इन कौन से ये पूजा कर रहे हैं भगवान की? ये तो थैला लटका के घूमने वाले बाद लोग हैं और भगवान का नाम का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं। आपका मुकाबला एक मंत्री से है, पूर्व मंत्री का मुकाबला वर्तमान मंत्री से है, किस रूप में देखते हैं इस मुकाबले? मेरी बात सुने, मैं पूर्व मंत्री हूँ, ये बिल्कुल सच्चाई है, मुझे अधिकार है पूर्व कहलाने का भी, मंत्री था वो भी, लेकिन ये तो चोर मंत्री है। जनता का आशीर्वाद कम मिला इसके लिए। हाईकोर्ट में डेट क्यों लग रही है? हाईकोर्ट नोटिस क्यों दे रहा है मध्य प्रदेश सरकार को और इनको विधानसभा को कि ये चोर कैसे मंत्री बनाएगा 14 जो विधायक नहीं जनता के द्वारा। और आप बताएं मुझे, इसके पहले देश के इतिहास में कभी भी कोई इस तरह के मंत्री बनाए गए? कभी मुख्यमंत्री जरूर चुनाव होते देंगे मुख्यमंत्री का, लेकिन मंत्री बन के आदमी चुनाव लड़े और वो भी पंचायत मंत्री, केवल KL अग्रवाल को हराने के लिए कि डर जाए ये लोग सचिव, रोजगार सहायक और सरपंच के मंत्री हैं। ये तो नकली मंत्री हैं, काहे के मंत्री हैं। इनने मंत्री पद को बेच खाया, इन लोगों ने पूरा पैसा लूटा लोगों का, खुद तो बिके हैं और मंत्री बनने के बाद लूटा लगे। KL अग्रवाल जीतते हैं, जनता को क्या मिलेगा बमोरी की जनता अच्छी तरह जानती है और याद कर रही है आज KL अग्रवाल के 10 साल के कार्यकाल को। अगर बमोरी में बिजली बनी है तो मेरे कार्यकाल की देन है, अगर सड़कें बनी है तो मेरे कार्यकाल की देन है, अगर वहाँ पर जितना विकास हुआ है, आप अभी मेरे बाद जाना है मंत्री जी के पास में, ये बताएं 6.5 साल में मैंने बमोरी में एक ऐसा काम कौन सा कराया? मैंने बनवाया 40 सब स्टेशन। अब बोलते ये फिर रहे हैं कि उस समय भाजपा की सरकार थी, तो बागी जो विधायक थे उनके क्षेत्र में काम क्यों नहीं हुए? मैं आपको बताता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, 1973 का पास आउट हूँ। विकास होता है इंजीनियरों के द्वारा और मैक्सिमम बड़े पदों पर जो इंजीनियर थे वो मेरे साथी थे, उनके मदद से मैंने विकास कार्य कराया बमोरी का। कोई राजनीतिक मदद नहीं ली मैंने, तो भाजपा उसका ठेका ले या कुछ बात करे। मेरे खुद के पर्सनल प्रयासों से आज विकास होता तो वहाँ भी हो जाता। जहाँ चौड़ा में जब ममता मीनाई रही थी मंत्री, वहाँ तो इतना विकास नहीं हुआ। तो इसलिए विकास विधायक खुद अपने प्रयासों से करवाता है। ये निश्चित है कि सरकार कोई भी हो, एक लिमिटेड फंड आता है, जिस विधायक की जितनी कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से ज़्यादा आपको कम पैसा ले जाता है वो, ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। तो बमोरी की जनता को आज पूरा विश्वास है और इसलिए मेरे साथ है कि अगर विकास कोई करा सकता है बमोरी के अंदर, क्योंकि बमोरी बहुत फैली विधानसभा है, तो सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी KL अग्रवाल, और उसी भरोसे मुझे वो चुनेंगे, वोट देंगे। तो आप देख सकते हैं बमोरी से कांग्रेस उम्मीदवार KL अग्रवाल, लंबा राजनीतिक करियर है और जिस तरह से इंजीनियर होते हुए राजनीतिक फील्ड में आए और जो कुछ बमोरी की जनता के लिए उन्होंने किया, उसी को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं जीत को लेकर। कैमरा पर्सन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वर्ल्ड, बमोरी, गुना। विधानसभा सीट की तासीर को जानने की कोशिश की, जनता का आखिर मूड क्या है इस उपचुनाव को लेकर, वहीं दावेदारों का दम भी जाना। अब देखना होगा बमोरी की जनता किसे अपना सिरमौर बनाती है या किसे इस विधानसभा सीट पर चुनती है। आज की पड़ताल में बस इतना ही। कल फिर हम आपसे रूबरू होंगे एक नई विधानसभा सीट के साथ जहां उपचुनाव होने जा रहा है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वर्ल्ड, बमोरी। झूठा हवा मंडल है, उसी के कारण परेशान है वो। हवा मंडल के कारण आज कांग्रेस में उसको सम्मान मिलता था, उनके लिए राहुल गांधी जी के बगल में बैठते थे, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी उनको पूरा सम्मान दे रहे थे।
आप चुनाव हार गए, इसमें कांग्रेस की क्या गलती आ गई? आज बीजेपी में क्या हो रहा है, आपकी गत क्या हो गई? रथों पे आपके फोटो नहीं लग रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी बोल रहे हैं कि क्यों फोटो लगाएंगे हम।